हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 26 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये बात हमारी है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस इसका आयोजन किया जाता है 23 जून को। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी इसका राइट आंसर है। अब ये हमारा संयुक्त राष्ट्र है, यानी कि यूएन की बात कर रहा है। अब यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अब इसकी जो घोषणा हुई थी ये 2002 में इसकी घोषणा हुई थी। और इसी के लिए अगर देखा जाए तो 2003 में एक पुरस्कार देने का भी प्रावधान किया गया। तो 2002 में इसकी घोषणा की गई थी और 2003 से इसमें हमें एक पुरस्कार भी दिया जाने लगा। तो ये है हमारा 23 जून। और 23 जून को ही हमारा एक और दिवस होता है, वो है हमारा ओलंपिक दिवस। तो ओलंपिक दिवस जो होता है वो भी हमारा कब होता है? वो भी हमारा 23 जून को होता है। अगर हम बात करें कि भारत में हमारा लोक सेवा दिवस कब होता है, तो भारत में जो लोक सेवा दिवस होता है, तो भारत का लोक सेवा दिवस हमारा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है एक लोक सेवा दिवस, ये भारत का है हमारा 21 अप्रैल को। और अगर बात आती है भारत में जो लोक सेवा के जनक हैं वो किसे माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्हें हमारा जो सिविल सेवा का जनक माना जाता है, यानी लोक सेवा का जनक। और यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी, यूपीएससी की स्थापना ली कमीशन के सिफारिश पर की गई थी। और वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। चर्चा में रही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो बाल गोपाल योजना का संबंध है राजस्थान से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राजस्थान। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और वहाँ के जो मंत्री हैं गहलोत, जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं, तो उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना में होगा क्या, यहाँ पर जो हमारी क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं उन सभी को क्या दिया जाएगा, हफ्ते में 2 बार दूध मिलेगा, एक मंगलवार को और एक शुक्रवार को। तो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर मिलेगा, और छठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध मिलेगा। और उसी के लिए एक योजना शुरू की गई है, बाल गोपाल योजना। और कहाँ की गई है? ये राजस्थान में की गई है। आपको याद रखना है, बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? राजस्थान। नेक्स्ट है, 23 जून 2022 को किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये जो किया गया है दिनकर गुप्ता को किया गया, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब जो हमारी एनआईए है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, तो यहाँ अगर बात आती है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है सन 2008 में। और 2008 में क्यों करी गई? उस समय बम्बई में बम धमाके हुए थे, तो आतंकवादी जो गतिविधियां थी उन्हें रोकने के लिए 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की स्थापना की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था, केवल किसको रोकना? आतंकवाद को रोकना। और 2008 में इसकी स्थापना की गई, और वर्तमान में इसके जो निदेशक बने वो कौन बने? दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो ये जो आयोजित की जाएगी जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर G20 की अगर बात करी जाए तो G20 जो था ये हमारा 1999 में आया था G20, और भारत भी इसका एक संस्थापक देश था। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन इसकी जो मीटिंग होती है तो वो अलग अलग जगहों पर होती हैं। और 2023 की जो होगी वो कहाँ होगी? भारत में होगी, और भारत में भी कहाँ होगी? जम्मू एंड कश्मीर में होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर 27 पदक जीतने वाला कौन है? ये है जापान, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत अगर देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पर है? भारत हमारा 5वें स्थान पर है, और भारत को कुल मिलाकर इसे मिले हैं 23 पदक, जबकि जापान हमारा शीर्ष पर है, पहले स्थान पर है, और इसे 27 पदक मिले हैं।
और ये जो प्रतियोगिता हुई है ये हुई कहाँ पर, ये हुई है दिल्ली में। और दिल्ली में एक हमारा स्टेडियम है नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, वहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें जापान शीर्ष पर है और भारत हमारा 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट, 21 से 25 जून 2022 तक ज्योतिर्गमय उत्सव के आयोजन का कहाँ किया जा रहा है, आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन हो रहा है, इसका आयोजन हमारा हो रहा है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली में जो हमारा ज्योतिर्गमय उत्सव है, इस उत्सव में होगा क्या, जैसे जो लोग हमारे सड़कों वगैरह पे या फिर जो पुराने जिनके पास में वाद्य यंत्र वगैरह हैं वो अब लुप्त होते जा रहे हैं, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक उत्सव शुरू किया गया है ज्योतिर्गमय, और ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी पुराने वाद्य यंत्र हैं और उनके कलाकार हैं उनके लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पर कम से कम 75 कलाकारों को बुलाया जाएगा। और 75 ही क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसी वजह से 75वीं वर्षगांठ पे 75 लोगों को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है, कांतर ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो अगर देखा जाए टाटा जो है वो भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड है। टाटा की बात चल रही है तो टाटा मतलब यहाँ पर है TCS, यानी ऑप्शन ए हमारा TCS। तो टाटा जो है हमारा TCS है, तो TCS हमारा टॉप पर है, भारत का जो सबसे मूल्यवान है। और अगर इसके अलावा बात करी जाए तो जो विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में पहले स्थान पर जो है वो है हमारा एप्पल। एप्पल हमारा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है हमारा गूगल। और भारत में अगर बात आती है, भारत में पहले नंबर पे तो TCS है, लेकिन विश्व में अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा 46 नंबर पे है। इसके अलावा हमारा जो HDFC है ये हमारा 61 नंबर पे है, और इन्फोसिस है हमारा 64 नंबर पर, और अगर देखा जाए जो LIC है वो हमारा है 92 नंबर पे। तो ये इनके सभी के स्थान है, जिसमें से सुप्रीम अगर कोई है तो वो कौन है, TCS है। TCS सबसे शीर्ष है भारत में, और विश्व में इसका कौन सा स्थान है, वो है 46वां। और ये कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, कांटर ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट। नेक्स्ट है, 24 जून 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ है? तो ये जो सफल परीक्षण हुआ है ये हुआ है चांदीपुर से, और चांदीपुर से यहाँ पर सफल परीक्षण हुआ है। तो ये कौन सी मिसाइल है, ये हमारी अगर देखा जाए तो ये जो मिसाइल है हमारी 50 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। पहली बात तो इसकी रेंज कितनी है, 50 किलोमीटर, और ये है कहाँ पर, सरफेस टू, कहाँ पर है, सरफेस टू, ये एयर में है, सरफेस टू एयर, और 50 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, तो इसी को बोला है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और DRDO ने इसका कहाँ पर प्रक्षेपण किया है, कहाँ पे परीक्षण किया है, चांदीपुर में किया है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? तो ये जो खोज की है इन्होंने कैरेबियन द्वीप समूह में की है, और इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, कैरेबियन द्वीप समूह। और कैरेबियन द्वीप समूह है कहाँ, तो कैरेबियन द्वीप समूह जो है ये है हमारा अमेरिका के पास में, ये पड़ता है अटलांटिक महासागर में, जो हमारा अमेरिका पड़ता है। तो अमेरिका में हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, और नीचे हमारा कौन सा है, साउथ अमेरिका है। तो इस तरफ लगता है अटलांटिक और इधर लगता है प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर हमारा कैरेबियन द्वीप समूह है, यहीं पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, और उसका नाम है थियोमार्गरिटा। थियोमार्गरिटा इस जीवाणु का नाम है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा फ्लोर टेस्ट किससे संबंधित है? तो जो फ्लोर टेस्ट की अगर बात आती है तो फ्लोर टेस्ट हमारा विधानमंडल में बहुमत परीक्षण से संबंधित है, और ये प्रक्रिया अभी हाल ही में किस राज्य में देखने को मिल रही है? तो ये प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से ये चर्चा में रहा है विधानमंडल में बहुमत परीक्षण। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमारी लास्ट वीडियो का सवाल था अष्टांग योग का विमोचन किसने किया था, डॉक्टर सोनू फोगाट ने। और हमारा आज का सवाल है, भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया गया, कहाँ से किया गया है? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारी PDF फाइल, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हुआ है वहाँ से भी आप हमारी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।
और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।